क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी संस्था है जिसका नाम है TSAF यानी टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, जहां देश की सब संस्थाओं से ज़्यादा एवरेस्ट के समिट पे इन्होंने लोगों को चढ़ाया है। अपने स्टूडेंट्स में से या अपने इंस्ट्रक्टर्स में से या उनकी स्पॉन्सरशिप में दे हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल हु हैव क्लाइम्ब टू द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। अभी हाल में आई थिंक द नंबर वाज अराउंड 12, शायद बढ़ भी जाएगा। और ये है उनके कुछ लोगों की इनक्रेडिबल कहानियाँ। हेमंत गुप्ता की कहानी आपको सुनाता हूँ। हेमंत गुप्ता जो है अभी TSAF के हेड तो है, लेकिन 2015 में उनको मौका मिला था एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। 2015 में एक ज़बरदस्त भूचाल आया था। 11:15 बजे के आसपास हम लोग कैंप 2 में पहुंच गए थे और बाकी टीम हमारी आ रही थी। तो जैसे ही हम कैंप में पहुंचे अचानक से तेज से आवाज़ आया, एक फील हुआ कि कुछ शेक हो रहा है मतलब। और वेदर उस दिन काफ़ी ख़राब था, वाइट आउट कंडीशन थी, तो आपको देख भी नहीं रहा था। फॉर अ मोमेंट जो होता है ना, बिल्कुल मिली सेकंड के लिए दिल की धड़कन एकदम से तो ये बस ये बट और ये लगता है भागोगे तो कहाँ भागोगे। तो हम लोगों ने अपना किचन टेंट पकड़ के ऐसे थोड़ी देर के लिए पोल्स पर खड़े हुए कि आएगा। फिर 5-10 मिनट में सब कुछ शांत हो गया। फिर उसके बाद एज पर प्लान हम लोग अपना कैंप 2 से कैंप 1 के लिए निकलना स्टार्ट कर दिया कि चलो अब कैंप 1 वापस चलते हैं। तब फिर रास्ते में आई थिंक बेस कैंप में शेरपा इन लोगों की आपस में बात हो रही थी, तो वो बोले नहीं बेस कैंप में भी कुछ हुआ है, वहाँ पर कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई है, ऐसा कुछ। कैंप 2 से कैंप 1 का जो रास्ता था वही नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे। इवन जो हमारे साथ शेरपा से वही नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे। हम एक टाइम पे 4 बजे ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहाँ पर हमने रियलाइज़ किया कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रेवास था और उसकी लैडर टूट गई थी। तो वहाँ से देन वी हैड टू अगेन कम बैक टू कैंप 2। 7:30-8 बजे फिर वॉकी टॉकी पे बात हो रही थी। तब उन्होंने बोला कि नेपाल में सुबह एक बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसमें 8-10 हज़ार लोग काठमांडू में नुकसान हुआ है, आइदर डेथ हुआ या फिर इंजर्ड हुए, प्लस बेस कैंप में भी 10-12 लोगों को इंजरी हुई है। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई होगी। छोटे सी दुनिया में ही हम लोग व्यस्त थे। 3 बजे मेरे को एक सैटेलाइट फ़ोन मिला किसी का। तब मैंने अपनी मदर को, मेरे को वहाँ पे अपने नंबर भी याद नहीं आ रहे थे, तो क्योंकि आप लोगों का आपका माइंड काम नहीं करता है उस एल्टीट्यूड पे। तो मेरे को एक नंबर याद था, मेरे को हल्का था, मेरे को लगा मेरी बहन का, बट मेरी मम्मी का नंबर था। उनको कॉल किया तो फ़ोन पर रो रही थी, बट मैंने समझाया कि नहीं अब सब ठीक है, कल मैं नीचे आएंगे, मे बी कल 1-2 दिन में हम आपको कॉल करेंगे। उसके बाद हमारा अगले दिन हेली रेस्क्यू हुआ था। कैंप 2 से कैंप 1 हम ट्रैक करके नीचे आए थे और कैंप 1 से बेस कैंप हम लोग हेली से नीचे आए थे। जितने भी एजेंसी सब सारे शेरपा ने एक्सपीडिशन कैंसिल किया था। फिर वो गए 2017 एंड 17 में बीच अपने अलग चैलेंजेस आए थे, बट जस्ट टू कट स्टोरी शॉर्ट, जो हमारा फाइनल समिट पुश होता है, देयर वाज अ मोमेंट 8400 मीटर के आसपास, बालकनी के आसपास, जहाँ पर आई वाज फीलिंग हेलुसिनेटेड फॉर सम टाइम। शॉर्ट मतलब ऑक्सीजन थी मेरे पास, फिर भी मतलब आई थिंक बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम टायर्डनेस, एक्सट्रीम एग्जॉशन, मेरे आगे जो शेरपा चल रहे थे, मेरे को लग रहा था कि वो ऐसे 20 फीट के जायंट फिगर हो गए। एंड जैसे ही मैं अपनी आंखें ब्लिंक कर रहा हूँ नॉर्मल दिखने लग गए। फिर मेरे को लगा कि लेफ्ट में कोई बैठा हुआ है, फिर मैं ब्लिंक कर रहा था तो नॉर्मल दिखने लगे। तो आई रियलाइज कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, बट ऐसा नहीं था कि मैं कंप्लीटली लॉस्ट था। इट वॉज वेरी फ्रैक्शन ऑफ अ मोमेंट्स। कई बार ऐसे मोमेंट्स भी आते थे जब गिव अप, बट हमेशा मेरे को वही याद है कि ट्रेनिंग में मैम बोलते थे कि अगर तुम कंप्लीटली थक जाते हो तो डोंट फोकस कि सबमिट करना जरूर है, जब फोकस करो कि 10 स्टेप लेनी है। व्हेन यू टेक 2 स्टेप्स, बस उसके बाद डीप ब्रीथ करो, फिर 10 स्टेप। वो 10-10, 20, 50, 100 करते करते हाँ, यू नेवर नो कि कितना पास पहुंच जाओगे। तो हम चलते रहे एंड अराउंड 6:20 आई वॉज एट द समिट एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वही था कि समिट पर जाने के बाद इट वॉज मोर ऑफ अ फ्लैशबैक ऑफ मेमोरीज, ग्रेटिट्यूड टू द माउंटेन गॉड्स। कहानी सुनिए संदीप तोलिया जी की। ये सब एवरेस्ट की समिट चोटी की कहानियां हैं, ताकि आपको समझ में आए कि इनके साथ क्या गुजरा। जब हम लोग कैंप में सोते थे तो रात भर एवलांच आते रहता था, डर लगता था कि यार कब हम लोग का नंबर आ जाए। तो वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज तो खुम्बुक जो कफ होता है उससे चैलेंज आ गया। खांसी जो होती थी बहुत ज़्यादा। जब हम लोग समिट कैंप में पहुँचे तो समिट कैंप में हो गया था, हम लोग जब पहुँचे उस दिन वेदर बहुत ख़राब हो गया था। जब वेदर तक ख़राब हो गया कि अब हम लोग टेंट के अंदर बातें कर रहे थे, यार हम लोग तो यहाँ पहुँच गए, अब अगर वेदर सही नहीं हुआ तो शायद हमारा समिट छूट जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरे जो बता रहे हैं कि हवा भी करीब 80 किलोमीटर की स्पीड से जो विंड चल रही थी, और ये लग रहा था कि अब हमारा समिट सेट नहीं हो पाएगा। मन में ये सोच रहे थे, लेकिन हमने सोचा मन में यार अब ये दोबारा मौका भी हमको नहीं मिलेगा। लेकिन जब बाहर निकले तो देखा कुछ देर बाद कि एक बंदा चिल्ला रहा था कि मेरा सिरपा कहाँ है, मेरा सिरपा कहाँ है। जब बाहर निकले तो बाहर निकला अपना दोस्त था, मैंने क्या हुआ, बोले मेरे सिरपा को ढूंढना। मैंने क्यों, बोले सब लोग तो निकल गए। जब निकल गए देखा तो बाहर हम लोग निकले तो देखा करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन दिख रही है, पूरी टॉर्च लाइट दिख रही है। हम तो बहुत पीछे रह गए हैं, अब क्या किया जाए। तो मैं तो तुरंत तैयार हुआ और मैं निकल गया अपने सिरपा को छोड़ करके। अच्छा।
हाँ मैं सिरपा भी तैयार होने में टाइम लगेगा क्योंकि मैं बहुत पीछे हूँ, तो मेरे को आगे कवर अप करना है। तो मैं आगे जब जाते रहा धीरे धीरे मैं कहीं पे मुझे टाइम मिला तो मैंने ओवरटेक भी करना शुरू कर लिया। मतलब एक रोप छोड़ के दूसरे रोप। हाँ सर हाँ। तो धीरे धीरे ओवरटेक करते हुए जब गया तो आगे मेरी एक टीम वाली मिली, थोड़ी बातचीत भी हुई कि भाई हमें छोड़ के चले गए, बताया था कि नहीं है, तुम तो यहाँ पहुँच गई हो। एक्चुअली बालकनी में हमारा सिलेंडर चेंज होना था, ऑक्सीजन सिलेंडर, तो मुझे पता नहीं चला कि ये बालकनी है। मैं वहाँ से भी आगे बढ़ गया। जब जस्ट टॉप के ऊपर पहुँचा, जब रिज पे पहुँच रहा था तो वहाँ पे मेरे एक दोस्त थे, तो उत्तराखंड पुलिस भी साथ में पीछे से आ रही थी। हाँ तो मेरे कुछ दोस्त लोग बोले अरे यार तेरा तो सिलेंडर खत्म होने वाला है, तेरे पास बहुत टाइम है, तू वेट कर ले। तो मैंने ठीक है यार वेट कर लेता हूँ। तो मैं टॉप में गया तो कुछ देर मैंने वेट किया। जब वेट किया तो अब वहाँ तो सब एक जैसे पहचान में भी नहीं आ रहे। बाद में कुछ देर बाद मेरा सिरपा आया तो मेरे साथ मिल गया। जब मिला तो फिर बातचीत करने लगे। मैंने कहा है कौन है, पहले पहचाना नहीं मैंने। बातचीत करते तो पता चला यार ये तो मेरे ही सिरपा है, पूरा कवर्ड बंदा है। फिर उसको मैंने बोला यार तुम इतना देर में आ रहे हो हैं, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। फिर वो बंदा बोल रहा यार किसने बोला आपको जाओ हैं? मैंने यार आप तैयार नहीं थे इसलिए हम लोग निकल गए, मैंने आपको टाइम लगेगा। ऐसे लग रहा है कि आप मतलब मार्केट में मिल रहे हो और बातचीत कर हाँ रहे हो। सर हाँ। तब उस टाइम मेरे को बहुत गुस्सा भी आया। मैंने यार शेर पाओ तो मेरे साथ होने चाहिए हर जगह। बहुत गुस्सा आया उस टाइम, तो क्या बताऊँ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर मैंने यार अभी सबमिट करना ही करना है, गुस्सा करके कोई फायदा नहीं, भाई शेरपा ही साथ में रहेगा मेरा। तो फिर थोड़ा हिलेरी स्टेप के पास उस बंदे ने जो है वहाँ पे मुझे एक ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया। तो देखा वो रेगुलेटर उसमें मैच नहीं कर रहा था। अब क्या ये भी आफत है यार, अब रेगुलेटर तो हमने नीचे से चेक करके लाए थे, लेकिन हाँ वहाँ पे देखा तो अब रेगुलेटर मैच नहीं कर। अब क्या किया, बहुत मुश्किल हुआ। फिर उस शेरपा ने क्या किया, जो है दूसरा जो एक सिलेंडर था वो दिया। जब वो दिया तो वो मैच कर गया। हाँ तो बस हिलेरी स्टेप से बस ज़्यादा दूर तो 800 मीटर करीब दूर था वो। बस जब टॉप में गया, समिट में पहुँचा तो काफ़ी खुशी हुई। टीएसएफ के एक और एवरेस्टर हैं मेघलाल मातो, लेकिन इनके साथ क्या हुआ, आप एवरेस्ट पे चढ़ते हो तो कुछ भी हो सकता है। हमारा एक्सपीडिशन के दौरान भी लगभग 50 के आसपास डेड बॉडी देखने को मिला था। वो तो रास्ते में। और वहाँ एक कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के दौरान एक पुणे का जो एक लड़का गया था, हम लोग जैसे स्टेप बाय स्टेप जाते थे, आज यहाँ चले, फिर 2 बजे वहाँ स्टे करते थे, 7वें मैडम भी थे। तो कुछ पुणे का एक लड़का था, वो मतलब एक कदम आगे ही रहता था। मतलब हम लोग जो 2 महीने में कम्प्लीट किए, वो 2-4 दिन, 10-15 दिन के अंदर लुकला से डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँचे और बेस कैंप में फिर इस तरह का वो चलना शुरू कर दिया बिना एक्लेमेटाइजेशन की। और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला, उसको और लंग्स में पानी भर गया था। जो इतना बड़ा बड़ा पहाड़ है और उसके किनारों हैं, उड़ते हुए पार करना और कब गिरेगा, जाते समय जब ट्रैक कर रहे हैं, फिर आते समय दूसरा ट्रैक पकड़ के आ रहे हैं, रास्ता ही कभी कभी बंद हो जाता है, उसमें कभी डर लगता है। वहाँ किसी को मिलता ही नहीं है अगर उस तरह का डेड बॉडी। गए आपको कौन, आपके नज़दीक कौन है, आपको अकेले हैं आप? और जैसे क्रेवास पार करते हैं, इससे पहले जो शेरपा लोग भी उसमें काफ़ी सारा लोग जान गंवा चुके हैं उस प्रैक्टिस रोप फिक्स करने के दौरान। उस दिन का जो अनुभव था, हम लोग जिस दिन से वो समिट हम लोग को विंडो मिल गया, हम लोग शुरुआत से ही शुरू कर रहे थे और करने के बाद वो लगातार कंटिन्यू चलने के बाद वो सही टाइम में हर जगह में, मतलब सही टाइम में पहुंच रहा था। कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 और फिर वहाँ थकान महसूस हुई? थकान वहाँ कैंप 4 तक थकान महसूस के साथ कर रहे थे? हाँ, कैंप 3 से ऑक्सीजन लिए थे। अच्छा। हमारा टीम का एक मेंबर था और एक उसी टीम के मेरा जो हम लोग का जो लीडर था वो उसका भी रास्ते को में डेड बॉडी देखने को मिला। तो मोटी बात है कि आप फिर भी चढ़ गए, आपको भी एक सर्टिफिकेट मिल गया, मोहर हो गई एवरेस्ट की। आपको फिर से चढ़ना है या भी हो गया काम? नहीं, वो तो चढ़ रहे हैं। अभी जब टाटा स्टील फाउंडेशन में अभी जॉब कर रहे हैं, तो इसमें पिछले साल से अभी हर साल एक एक्सपीडिशन कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह एक और एवरेस्टर हैं टीएसएफ के। वो छोटे भाई हैं अपने लेजेंडरी बचेंद्री पाल जी के, लेकिन अपने आप में बहुत ही सुपर माउंटेनियर हैं। अब राजेंद्र जी की ये खासियत है कि उनको सब जगह जो है बिल्कुल पंक्चुअल अपनी टाइम पे आना है, आर्मी स्टाइल। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैं मतलब मेरी जो है पूरी सोच चेंज हो। उसके पीछे पूरा तो दीदी का ही हाथ है। उन्होंने ही मेरे को मोटिवेट किया, उन्होंने ही मेरे को ये मौका दिया। मेरा तो पहला अटेम्प्ट था 84 में जो एवलांच भी आया था, वहाँ से हम लोग सुबह के 5:30 बजे स्टार्ट किए सुबह को। एंड दिन सुबह को ही मतलब 10:15 बजे, 10:15 या 10:30 बजे के अराउंड हम लोग वहाँ पहुँच गए। जी हाँ। अब मैं क्या हुआ, 7-7:30 बजे के अराउंड मेरे को थोड़ा सा बाहर टॉयलेट के लिए जाना था, तो मैं टेंट से बाहर निकला। टेंट से जैसे मैं बाहर निकला तो देखा मैंने तो पूरा वो लाइन ना हल्का हल्का जो ऐसा लग रहा यानी बल्ब लगे हुए। तो जब मैंने देखा तो मैंने इसको बोला लवराज को, मैंने बोला ये लवराज ये क्या दिख रहा है यार उधर? मैंने कहा ये पूरा लाइट ही लाइट, बल्ब ही बल्ब लगा। उसने बोला कि भाई साहब वो तो कहता सब लोग निकल गए। मैं ना फिर उसमें थोड़ा सा पैनिक, अरे मैंने कहा हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैंने तुरंत ये विनीता सोरेन, मेघलाल महतो जोर से आवाज, हीरो दूसरे टेंट में थे। अरे मैंने कहा तुम लोगों को जाना है या नहीं जाना? देखो मैंने कहा बाहर लोग बाहर कहाँ पहुँच गए, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने कहा हम लोग निकलते हैं। लवराज चाहता था कि हम लोग 10 बजे के अराउंड जाएं,
तो वो बेचारा थोड़ा सा नाराज वहाँ पे वो मेरे से हो गया था। उसका ये मानना था कि अभी हम लोग क्योंकि बाद में जाएंगे तो उसका टाइमिंग ये रखना था कि हम लोग फोटोग्राफी वगैरह फिल्मिंग वगैरह सारे कुछ हो जाए, अदरवाइज क्या प्रूव होगा हमारा ना कोई। लेकिन मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया यार, मैंने कहा भाई पता नहीं, मैंने कहा हम लोग जाना है, हमको जाना है। और वैसे किए तो हम लोग रात में ही पहुंच गए। अब कहाँ से फोटो खींचेगा, कहाँ से क्या करेगा। बाकी हमारे साथ में जैसे विनीता एंड ये मेघलाल और बहुत लोग और बाकी लोग सब लोग ये लोग बहुत लेट मतलब पीछे रह गए थे। तो वहाँ पे एक बड़ा सा आइस ब्लॉक ऐसा था, तो वहाँ पे हम लोग रुके रहे। तो फिर उंगली को भी वो करता रहा ताकि ये ठंडा ना हो जाए, काम करता है। बूट को भी हम क्रैम्पॉन ये जो है आइस ब्लॉक पे जो है मारते रहे थे, मतलब एकदम काम उसमें रहता रहा ताकि यस एक्टिव रहे ताकि बॉडी ठंडा ना हो। फिर जैसे ही हल्का सा उजाला हुआ, मैंने कहा भाई अब चलो एंड चलो। अब मैंने कहा लवराज को तेरे को चलना है तो चल, नहीं चलना मैंने कहा मैं तो चला भाई। तो मैं जब चला बेचारा वो भी मेरे पीछे पीछे वो भी चल गया। फिर हम लोग देखा तो अरे टॉप कहाँ है, बोलता यही तो टॉप है, और टॉप में पहुंच गए। तो उसको मैंने बोला यार मेरा फोटो खींच, तो वो उसने एक हल्का सा अंधेरा मतलब उजाला हो ही रहा था, वो फोटो उन्होंने लिया। शुरू वाला तो मेरा हेडलाइट भी जल ही रहा था। उसके बाद क्योंकि लवराज को वुडलैंड ने स्पॉन्सर किया था, देन उसको फोटोग्राफी बहुत चाहिए था, वो पूरा वुडलैंड का इधर उसमें काफी थोड़ा सा बहुत टाइम हमारा लग गया। तो उसका हर एंगल से मैंने फोटो खींचा। फिर मैंने कहा यार अब मैंने कहा तुम आप, मैंने कहा मेरा फोटो खींचो, मेरा तो खाली एक ही खींचा शुरू में। देन वो फोटो मेरा बहुत अच्छा है। एवरेस्ट टॉप का अगर आप देखेंगे एकदम फ्लैग को लेते ऐसा शायद अभी तक किसी ने ऐसा खींचा ही नहीं। टाइम से पहुंचना या टाइम से जल्दी पहुंचना उनको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। मुबारक हो राजेंद्र भाई, वेल डन। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन has built a band of intrepid adventurers who have climbed Everest and who transformed the lives of other people, of young people and of students and of graduate engineers and of trainees, all from Tatas and from around India, based on their own adventures. It's a बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे ये TSAF के एवरेस्टर्स हैं, उन्होंने अपने माउंटेनियरिंग एडवेंचर्स और एक्सपीरियंस को मैनेजमेंट एक्सपीरियंस और अनुभव बना दिया है। ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो मेरे लिंक पे आप क्लिक कीजिए, मेरा सब्सक्राइबर बनिए। हर हफ्ते मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक नई इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग कहानी। सी यू देयर।